सो नीरज जी, आपको सीनियर पैनल मेंबर्स को नमस्कार। अच्छा, देखिए, गेम पे आते हैं। इंडियन मार्केट की आपने बात की ना नीरज, उसमें एक छोटा सा कमेंट ऐड कर दूं। हम्म। अ, एक तो एक सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज नीरज जी, और जो डिकेडल पॉजिटिव न्यूज है, हम्म। विच इज जो जो मोदी साहब की विजिट थी यहाँ पर यूएस में, हम्म। उसके बाद फ्रांस में भी जो उनको सपोर्ट मिला, अल्टीमेटली लॉट ऑफ मीडिया सर्कल्स ऑन द लेफ्ट ऑफ सेंटर वर सरप्राइज्ड हियर दैट ये टर्न ऑफ इवेंट्स क्या हुआ। एंड इवेंचुअली द कंक्लूजन इज के इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन अब इतनी इंपॉर्टेंट है for these Western powers, for for reasons we well know that, enemy is our friend, right? So if they have to, compete with China in some sense, they have to, have a presence in India. ये डिकेडल इंडिया के लिए, नीरज, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो एटलीस्ट इट विल all the winds from Western markets will be very supportive towards India. So that's the one positive news, नीरज। यहाँ से शुरू करते हैं। बट अब मार्केट्स की बात आती है तो मार्केट थोड़ा इकोनॉमी से अलग है, उनके वैल्यूएशंस अलग चलते हैं। पिछले 2-3 महीने में नीरज, जो FII फ्लोज था वो चाइना में नहीं गया। इफ यू लुक एट द हाई लेवल नंबर्स, तो इमर्जिंग मार्केट एक्स चाइना में अबाउट 40 बिलियन का फ्लो आया नीरज, एंड चाइना में अबाउट 33 बिलियन डॉलर्स का गया है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इफ यू सी पिछले एक साल का देखेंगे तो चाइना में इनफ्लोज हुआ है, बाकी इमर्जिंग मार्केट से 70-80 बिलियन बाहर गया था। अब ये 40 बिलियन में से करीब 10 से 12 मिलियन करीब इंडिया में, 12 बिलियन इंडिया में आया है। और ये पिछले 2-3 महीने में जो आया है, उससे मार्केट में एकदम एक सडनली लेग अप आ गया। बिकॉज अगर FIIs भी खरीदेंगे और DIIs भी खरीदेंगे तो अल्टीमेटली लेग अप मार्केट में सब्सटेंशियली आएगा। ये हमारे मार्केट का नीरज एक रिस्क भी है, इंडियन मार्केट का, कि द मोमेंट थोड़ी सी भी बाइंग आती है, एवरीथिंग बिकम सो एक्सपेंसिव, राइट? अब उस एक्सपेंस पे बाद में बात करेंगे, अब यूएस मार्केट पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नीरज, ये रैली सरप्राइजिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल, और मार्केट में व्यूज डिवाइडेड हैं। लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट पार्टिसिपेट बिकॉज ये सिर्फ 7 स्टॉक्स की रैली होके रह गई। अब ब्रॉडन आउट हो रही है, वी विल नो, टाइम विल टेल के ब्रॉडन आउट होती है कि नहीं होती है। लेकिन बाकी जो 493 स्टॉक्स हैं, उनको भी कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ 7 स्टॉक्स पे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं अल्टीमेटली, राइट? और कल 2 नतीजे भी आए टेस्ला के, और उन्होंने भी निराश किया। अल्टीमेटली सब सिग्नल मार्केट इज ऑल्सो ट्राइंग टू कैच दैट जो हाइप हमने AI के नाम पे इम्बाइब कर लिया इन कंपनीज में, प्रॉबेबली वो इतना नियर फ्यूचर में रियलाइज नहीं होगा, एंड देन वैल्यूएशंस माइट हैव टू करेक्ट। 2 रास्ते निकलते हैं यहां से नीरज, या तो rest of the market will catch up, which is financials, discretionary, healthcare, utilities, other real estate, other companies will catch up, और नहीं तो ये 7 स्टॉक्स भी करेक्ट हो जाएंगे तो मार्केट का वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल लेवल्स पर आ जाएगा। S&P 500 लॉन्ग टर्म 15x मल्टीपल्स पर चलता है, अब 20x पर आ गया है। अर्निंग्स पिछले साल के मुकाबले देखें तो अभी तक 7% डाउन है। तो ऐसे में मार्केट आगे छलांग लगा रहा है। वो फेडरल रिजर्व के अगेंस्ट में बेट है। हमारी कार्यक्रम के शुरू में थोड़ी चर्चा हो रही थी, तो द डिस्कशन इज के मार्केट बिलीव्स के ये इन्फ्लेशन की बैटल अब ओवर हो गई है, एंड देन दे हैव काइंड ऑफ डिक्लेयर्ड विक्ट्री लिटिल बिट इन एडवांस। बट अगर कोर इन्फ्लेशन देखें नीरज, तो नंबर बिल्कुल ऑन डॉट कोर सर्विसेज में वहीं का वहीं 4.6 पे बना हुआ है। दैट इज द ओनली नंबर फेडरल रिजर्व लुक्स, एंड वो नंबर बहुत स्टिकी होता है, और वो वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट से लिंक्ड होता है। मुझे नहीं लगता नीरज के ये रनवे अभी क्लियर है, एंड आई थिंक देयर इज मोर करेक्शन टू हैपन हियर। मतलब आई एम हैप्पी टू टेक मोर क्वेश्चंस नीरज, आई अंडरस्टैंड ये। लेकिन अनुराग ये बताइए, जैसे जो आपको फेड है ना, पिछली कमेंट्री मुझे याद है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि जो डेफिनेटली 2% का टारगेट अभी पीछे है, लेकिन लैग इम्पैक्ट जो हुआ है जबरदस्त हुआ है। और आप चाहे वो वेज ग्रोथ देखिए, उसमें भी थोड़ा स्लो डाउन आया है। हाउसिंग सेक्टर खास तौर पे रेंटल वाला वो काफ़ी नीचे गया है, यूज्ड कार वाला नीचे गया, जो आपके कंपोनेंट है ज़्यादातर जहाँ से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा था। तो ऐसी उम्मीद बन रही है कि मान लीजिए अभी 3% पे आ ही गया है, अगर ये 3% से अब धीरे धीरे गिरना शुरू होता, 0.2% गिरेगा, 2.7, 2.8, 2.9 के आसपास गया, तो शायद फेड को इतनी अब जल्दबाजी नहीं होगी कि नहीं नहीं और बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। वो तो मान रहे ना कि एक हाइक और कर दो, मार्केट ने मान लिया चलो एक और बढ़ा लो आप।
तो नीरज द ब्यूटी लाइज इन डिटेल्स। एक तो ये 3% को नंबर लेकर के जो मार्केट कैरियड आउट, हमें देखिए ऐसा नहीं, मार्केट इज आल्सो हैज इट सेंस राइट, और मार्केट में प्लेयर्स हैं तो वो भी कुछ जजमेंट लेते हैं, लेकिन ये 3% नंबर में नीरज ये वही है विच इज एट द बैक ऑफ द 9.5% जो हमें एग्जैक्टली एक साल पहले दिखा। तो उसमें अगर आप कंपोनेंट्स में जाते हैं तो वो सारा एनर्जी एंड यूटिलिटीज का इन्फ्लेशन -20 -25% नंबर आया है, और उसने ओवरऑल इन्फ्लेशन को नलीफाई कर दिया है, एंड दैट्स वेयर यू सी अ 3% नंबर, वेयर एज द कोर इज स्टिल एट 4.6 4.7। उसको छोड़ के अगर पीसी कोर पे जाए तो नीरज वो तो बहुत ही स्टिकी है। आपने कुछ कंपोनेंट्स की बात की, आई एग्री, यूज्ड कार डाउन होता है, लेकिन हेल्थ केयर इंश्योरेंस बढ़ने लगा है, हेल्थ केयर जनरली ऑफ एंड ऑन हैज बिकम वेरी स्टिकी। सो वो कोर सर्विसेज कंपोनेंट जो है, एंड यू नो पीपल कैन से कि रेंटल्स डाउन हो गए, बट वी हैव टू सी एग्जैक्टली लास्ट मंथ व्हाट नंबर वाज, जो कि अगर जहां पे बम्प अप हुआ है तो अगले साल 12 महीने बाद वहां पे करेक्शन हो जाएगा। आई डोंट रीड टू मच रिडक्शन इन इन्फ्लेशन बियॉन्ड 4.5%। 4.5% इज वेरी हाई नीरज, और इस पे आई थिंक वो सितंबर आ रहा है, जैक्सन होल में फिर से मीटिंग होगी। पिछले बार भी मार्केट दौड़ चला था, पॉवेल साहब सितंबर में जैक्सन होल में आए थे और उन्होंने एक छोटा सा नजरिया दिया था। एक साल हो चुका है नीरज, सिचुएशन तकरीबन वही है। आपकी लैग की बात ठीक है नीरज, बट वो लैग का इम्पैक्ट तो आना है, बाइडेन सर को चुनाव जीतना है, बाइडेन जी को चुनाव जीतना है कि नहीं जीतना है, ऐसे थोड़ी वो बढ़ा के रख पाएंगे। वो टाइम भी करीब आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक कंसिडरेशन होगा। अब इस पे आऊंगा दोबारा अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्ट।